अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज जी मैं जनाब आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जो सबको पसंद है। तो आपको पता है कि आजकल अचार का सीज़न है और आम भी आए हुए हैं, लसूड़ा आया हुआ है, हरी मिर्च अचार वाली आई हुई है। तो आज हम डालेंगे मिक्स अचार। तो दिखाती हूँ मैं आपको अचार के हमने किस तरह डाला है। ये देखें, पूरी वीडियो इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल आपको दूंगी। माशाल्लाह से देखें, इसकी लुक देखें कितना प्यारा है और कलर देखें, आम का कलर देखें बिल्कुल पीला है, ख़राब नहीं होगा। कुछ अहम टिप्स इंशाल्लाह मैं अचार के आपको बताऊंगी जो कि आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा बनेगा। 2 से 3 साल अचार जो है ना आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। और इतना मज़े का अचार होगा कि इसके मसाले पूरे होंगे, इसमें नमक पूरा होगा और आपका अचार जिस तरह काला हो जाता है, नरम हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं हम अचार बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम बना रहे हैं अचार। तो आपको पता है कि आजकल आम का भी सीज़न है और लसूड़ा जो है ये देखें, ये भी आया हुआ है बाज़ार में। तो ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, एक एक माह में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है लसूड़ा, बहुत सारी बीमारियों के लिए और सेहत बख्श होता है। तो इसका अचार हमें लाजमी बनाना चाहिए लसूड़े का। और उसके बाद आम, आपको पता है कि आम का सीज़न है, तो कैरी आई हुई हैं अब। तो इसमें आपने अच्छा एक टिप्स मैं आपको ज़रूर इसका दूंगी इसकी। तो इसका आपने अचार कैरी का भी आप डालते हो, लेकिन वो ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता। तो वो जो होती है नाजुक सी होती है, वो घुल जाता है अचार। तो आपने उस वक्त अचार डालना जब इस आम कच्चा आम बन जाए, इसमें जाली पड़ जाए, जो गुठली होती है ना वो इसमें पूरी बन जाए। तो इसका आप डालेंगे ना इस आम का, तो वो 2-3 साल आपका ख़राब नहीं होगा। तो आगे मैं इसके बेशुमार टिप्स हैं जो आपको दूंगी अचार के, कि अचार हमारा ख़राब क्यों हो जाता है और क्या चीज़ है, क्या वो बातें हैं, टिप्स हैं जो जिससे हमारा अचार ख़राब नहीं होता। तो ये आम हमने ले लिए, इनको हम धो लेंगे अच्छे से। अभी मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँ, ये लसूड़ा मैं लेकर आई हूँ। ये तकरीबन इसी तरह मैंने ख़रीदे हैं, अभी इसको धोया नहीं है। तो ये 1 किलो है और ये लेमन है मेरे पास 1 किलो। 1 किलो मेरे पास ये मिर्चें, अचारी मिर्चें, आपको पता ही है कि बाज़ार में आजकल आई हुई हैं। तो इनका अचार बड़ा मज़े का बनता है। ये मैंने अचारी मिर्चें ले ली, सब्ज़ मिर्चें। जब अच्छा मैं 4 चीज़ों का अचार डाल रही हूँ। नंबर 1 आम, लसूड़ा, लेमन, नींबू और हरी मिर्चें। तो इसमें आप वो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छे से धो लेना है साफ़ पानी से। देखिए हमने टप ले लिया इस तरह। आपने अगर आपके किचन में है ये खुला बर्तन, तो आप कोई सा देज का या कोई सा पतीला ले लें। तो मैंने सबसे पहले लसूड़ों को हम धो लेते हैं। इसमें पानी ऐड करूँगी, आपने टैप का नॉर्मल और गर्म पानी नहीं लेना आपने, बस थोड़ा ठंडा हो, जो नॉर्मल पानी होता है हमारे टैप में आता है। तो इस तरह हम इसको पानी डाल देंगे। तो इस बात का भी हमने ख्याल रखना है, एक इस बात का कि ये जो इसके कैप है ना, इस तरह हमने इसको ऐसे ही डंडियों समेत धोना है। तो इसकी ये बिल्कुल डंडियाँ नहीं उतारनी हमने। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से मलेंगे। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल लिया, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से ऐसे, ताकि इसमें जो मैल है, मट्टी है, तो आपको पता है बाज़ार में तो बहुत गर्द होती है मट्टी, पोल्यूशन, तो ये उतर जाए इसका। ऐसे आपने इसको नरम हाथों से इस तरह साफ़ कर लेना है, इस तरह। और ये ग्लव्स आपके पास हैं तो ये आप लाजमी पहन लीजिएगा अचार डालते हुए, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। जो आम होते हैं ना, वो कच्चा तोड़े हम, तो जहाँ से वो टूटता है ना टहनी से, तो उड़े, तो वो तेज़ाब से कम नहीं होता। आपको हाथ पे, आपके चेहरे पे जहाँ भी लगेगा वो जला देगा। तो वो आपने आम धोते वक्त ये ग्लव्स पहन लेने हैं, ताकि वो जो उसका केमिकल है वो आपके हाथों को ना लगे। और ये देखें ये हो गए साफ़। तो इसी तरह हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह की हमने जो है ना कोई भी बास्केट ले लेनी है, या आप कपड़े पे निकाल लें। तो इसको हमने खुश्क होने देना है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि ये इसका पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। हमने धो लिया। इसी तरह हम आम जो है ना ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से हम इस तरह वॉश कर लेंगे, ताकि जो भी मट्टी वगैरह इससे अच्छे से उतर जाए। तो इनको हम सारी चीज़ों को धो के ना कपड़े पे डाल के
कोई भी आपके पास टॉवल है या कुछ कपड़ा है अपने साफ, उस पर डाल के आप इसको रख दें 1 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए इसको। ये देखें, ये इसमें पानी को डालते हैं। तो देखें, इसको हमने अच्छे से इसी तरह हाथ से मल लेना है। ये मैं आपको बता रही थी, आम जो होता है ना, यहाँ से इसके केमिकल होता है जो अगर ताज़ा ताज़ा आम हम इसको उतारें ना पौधे से, तो दरख्त से, तो वो हाथ को लग जाता है या चेहरे पे पड़ जाता है, तो उसकी जलन बहुत होती है और जल जाता है। तो इसको आपने ख्याल रखना है। ग्लव्स आपने पहन के आम को पहले अच्छे से यहाँ से इसको धो लेना है ऐसे। तो ये हमारे हो गए, अब इसको हम निकाल लेते हैं। जी हमने आम धो लिए हैं, तो अब हम मिर्चें जो है ये भी धो लेते हैं। आपको मिर्चें तो थोड़ी कड़वी होती हैं, तो आपको पता है कि ये जो है ना हमें काटनी है जब, और इनको धोना है, तो ग्लव्स हमने हाथों पे लाजमी जो है ना पहन लेने हैं, वरना जी आपके हाथों पे जलन होगी इसकी। इसको भी हम इस तरह पानी डाल के, सबसे पहले हमने इनको सारी चीज़ों को अच्छे से धो लेना है। धो के इनको खुश्क करना है, ड्राई होने देना है अच्छे से, और फिर हमने इसकी जो है ना कटिंग करनी है। तो मैं साथ साथ आपको दिखाती भी रहूँगी, तो बता भी रही हूँ आपको, क्योंकि इसमें बाहर आपको पता है कितनी मिट्टी है पड़ी होती है और केमिकल वगैरह होते हैं। तो इसको अच्छे से हमने पहले, सबसे पहले तो इसको वॉश करना है। देखें जी, हमारी ये मिर्चें धुल गई हैं, तो हम इसको निकालते हैं। निकालने हमने सारी इस तरह की टोकरियों में हैं, ताकि इनका पानी जो है ना अच्छे से खुश्क हो जाए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं, तो मैं आपको और एक टिप्स दे देती हूँ। आपने सरसों का तेल या आपने कोई भी जो आप लगाते हैं लोशन वगैरह, वो लगा लेना हाथ को, फिर भी आपके हाथों में जलन नहीं होगी काटते वक्त इनको। तो लें जी, हमारी सारी चीज़ें जो है ना धुल गई हैं। अब हम इनको 1 घंटे के लिए खुश्क होने के लिए रख देते हैं। कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आम को काटूँगी। तो इधर मैंने ये देखें, घर में ही आप बाज़ार से भी कटवा सकते हैं, तो मैं तो ऐसे आम मंगा लिए, तो अब ये मैं खुद ही काटूँगी। देखें ये कट गया इसी तरह। तो अब इसको हम उल्टा रखेंगे एक दफ़ा फिर इस तरह। तो ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, आपको हो जाएगा ये। जी देखिए, हमने इस तरह के पीस कर लिए हैं, तो इस तरह हम सारी कटिंग कर लेती हैं। ये आसानी से आपको बता रही हूँ, जिन बहनों के पास सहूलत नहीं है तो वो खुद भी घर में इस तरह काट सकती हैं। तो मैं सारे आम काट लेती हूँ। फिर हमने काट लिए हैं, तो इसकी गुठलियाँ हमने निकाली हैं। ये देखिए, इस तरह की गुठलियाँ होती हैं, ये नहीं आपने डालनी, ये निकाल लेनी है। अब इनको हमने धो लिया था अच्छे से पहले इनको, तो इस वक्त हमने इसको धोना नहीं, हमने इसको सिर्फ कपड़े से जो है ना साफ़, किसी कपड़े से इसको साफ़ करना है। पानी धोएंगे तो वरना इसमें पानी पड़ जाएगा। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं। अब हम काट लेते हैं मिर्चें। जी आम हमने काट लिया, अब हम काटेंगे मिर्च। तो मिर्च काटने से पहले देखें, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, ताकि मेरे हाथों को ना लगे ये, वरना ये बहुत जलन होती है। तो इस तरह हमने पकड़ के इसको थोड़ी सी इसकी डंडी यहाँ से काट के, इसको हमें सिंपल क्या करना है, ऐसे रखना है। तो इसको कट लगा देना, ये देखें इस तरह, ताकि इसमें मसाला जो है ना हम भर सकें। तो इसी तरह हमने सारी जो काट लेनी है। ये हमने सारी इस तरह काट ली हैं। तो देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ये कट गई हैं मिनटों में। और अब हम लेमन लेते हैं। इसी तरह ही हमने लेमन को लेकर इसके 2-2 पीस कर लेने हैं इस तरह। ये देखें, इसी तरह हम सारे काट लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मसाले जो अचार में डालने हैं, मैं कौन से मसाले डाल रही हूँ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ शुरू करते हैं। ये मेरे पास पैंसिल है और कलवंजी है, आप लोगों का ये मेन मसाले होते हैं, कलवंजी और सौंफ, खुश्क धनिया साबुत, ये सारी चीज़ें साबुत में मैं डालूँगी, थोड़ी मैं इसको ग्राइंड करके डालूँगी। ये मेथी है, तो आपने मेथी दाना नहीं लेना, आपने मेथे लेने हैं, क्योंकि अचार में मेथे डालते हैं। तो मेथी दाना जो होता है वो बिल्कुल बारीक होता है, तो ये आपने मेथी कह के पंसार के वहाँ से मिल जाएंगे आसानी से। और ये नमक है, नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है अचार में, तो नमक मैं आपको बताऊँ कितना जाना है। उसके बाद गर्म मसाला है मैंने लिया है, ये कुछ ये सारे मसाले हैं। बाकी जो मसाले हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेन मसाले हैं जो अचार में जाते हैं, इसके बगैर अचार जो है नहीं बनता। ये देखें, ये मैंने इस तरह ये ना ले लिया है डब्बी, जिसमें हम ग्राइंड करेंगे। तो आप इसको डंडे के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम 1 चम्मच इसका डालेंगे। और ये हमने हरी मिर्चें जो है इसके अंदर मसाला भरना है, उसके लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। 1 चम्मच जीरे का, सारी चीज़ें हम 1-1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच कलवंजी, 1 चम्मच खुश्क धनिया,
कर रहे हैं। अच्छा, इसको हमने ग्राइंड कर लिया, हमको ज़्यादा नहीं करना, हमने इसको दरदरा से करना है। तो ये हो गया। ये देखिए हमने बॉल ले लिया है, बाउल। तो इसमें हम अब मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च पाउडर, खाने के 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी हल्दी। हल्दी आपको पता है मसाले में ज़्यादा डलती है, अचार के मसाले में। तो 2 चम्मच भर के 2 से 2.5 टेबल स्पून जो मैं हल्दी ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच, और कम लगा तो हम और डाल देंगे। और उसके बाद ये मसाले जो मैंने अचार मसाला बनाया है ग्राइंड करके, इसका डाल देंगे। ये लें जी मसाला हमारा, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अचार का मसाला ये रेडी हो गया। अब इसको हम सबसे पहले हम जो मिर्चें हमने काट के रखी हरी, उसमें भरेंगे मसाला। देखें कितना बेहतरीन हमारा अचार का मसाला तैयार है। तो ये मसाला जो है आपने तकरीबन 1 किलो अचार के लिए आपने डालना है 50 ग्राम। सारी चीज़ें 50-50 ग्राम आपने लेनी है। तो इसी हिसाब से आप मेजरमेंट के साथ आप 2 किलो 4 किलो जितना, जिस तरह आप अचार का बढ़ाते जाएंगे, उसी तरह आपने मसाले की जो है क्वांटिटी वो बढ़ाते जाना है। तो ये हमारा तकरीबन ये 2 किलो अचार के लिए ये मसाला हमारा रेडी हो गया। तो हमारे पास अब मिर्चें, हम मिर्चों को भरते हैं इसमें। हमने इस तरह लेनी है। तो ग्लव्स, सबसे पहले तो मैं ग्लव्स जो है पहन लेती हूँ ताकि मेरे हाथों को जलन ना हो, मिर्चें ना लगे। ये देखिए हमने इस तरह ये ले लिया, और इसके अंदर हमने इस तरह ये मसाला भरते जाना है। इस तरह आप हाथ की मदद से भी इस तरह भर सकते हैं। तो इस तरह हमने भर के तो इस तरह हमने इसमें ना, ये देखें, भर लेना सारी मसालों में, मसाला मिर्चों में इस तरह, ताकि अंदर से मिर्चें हमारी जो है ना फीकी ना लगें। ये ले, इसी तरह हमने सारी मिर्चों में मसाला भर लेते हैं हम इसी तरह। जी देखें हमने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया है। तो ये मसाला जो बचा है ना इसका, ये मैंने इतना बनाया था कि ये सारे अचार में हमारे चला जाए। तो अब हम इधर जो हमारे पास आम पड़े हुए हैं, देखिए हमने अब आम जो काट के रखे हैं, तो इसके अंदर ही हम लेमन शामिल कर देते हैं। तो अब इसको जो मसाला जो मैंने बनाया था, इसको मसाला इस तरह लगा देते हैं सारा इसके ऊपर डाल के। फिर इसको हमने अच्छे से हाथ से मिक्स करना है। जी देखिए इसको मैंने लगा दिया है सारा। तो इस तरह मिक्स कर देते हैं हाथ से, ताकि अच्छे से अचार को ना, जो हमारे आम है उनको मसाला लग जाए। नींबू और आम जो मैंने एक साथ ही इसको मसाला लगा दिया। तो ये देखें इस तरह। तो अब इसको हम सारे को अचार को एक जगह पे करके इकट्ठा, तो इसको रख देंगे 12 घंटे के लिए। तो कल आप जब चेक करेंगे इसको, तो इसका पानी जो है ये सारा निकल चुका होगा। तो इसको पानी से हम अलग कर लेंगे फिर। तो इस तरह हमारा अचार जो है ना ख़राब नहीं होगा। अब इसको हम छोड़ देते हैं इस तरह। इसके अंदर मिर्चें भी हम शामिल कर देते हैं। तो सारे अचार को हम इस तरह रख देते हैं। ऊपर से हमने इसको कवर कर देना है। मिर्चें भी इसके अंदर ही जो है ना हम डाल देते हैं। इस तरह हम इसको, अभी हमने इसमें तेल नहीं डालना, तेल ऐड नहीं करना। अभी हमने इसको इस तरह से रखना है। ऊपर से इसको हमने किसी कपड़े से कवर कर देना है, ताकि ये पूरी रात पड़ा रहेगा। तो इसका जो सारा पानी है ना इसका, वो अचार का निकल जाएगा। तो फिर बाकी मसाले हम ऐड करेंगे और फिर बताएंगे कि इसको आगे हमने क्या करना है। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ कवर कर। जी देखें हमने वो अचार रख दिया। अब उसका काम हमारा हो गया, कल हम देखेंगे। तो अब हम इसको लसूड़े का भी ज़ाहिर है हमने उसमें डालना है। तो मिक्स हम अचार बना रहे हैं। तो लसूड़े हमने देखे अच्छे से धो के इनको खुश्क कर लिया। ये देखें बिल्कुल खुश्क हैं। तो इनके 2 तरीके होते हैं लसूड़े डालने के ना, जो हमने अपनी नानी दादियों से सीखे हैं, जो जिस तरह वो डालती थी। तो एक तो तरीका है इसको कि इस तरह हम पानी को गर्म करें और इसी में डाल के इसको हल्दी डाल के नमक डाल के इसको अच्छे से बॉयल कर लें। तो खुश्क करके फिर इसकी जो कैप जो है ना उतारें।
तो मैं इस तरह नहीं बनाऊँगी, मैं इनको बना रही हूँ ताकि ये अचार जो है ना हमारा बेहतरीन पीले रंग का और काले नहीं होंगे लसूड़े, जो मैं आपको बताऊंगी तरीका। तो आसान है, इस तरह हर बंदा बना सकता है। वो उसमें पानी पड़ने का, कुछ ख़राब होने का डाउट होता है, तो ये तो बिल्कुल भी अनजान भी इंसान जो है ना आम घर में जो हमारी ख़वातीनें बना लेती हैं। तो मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ और ये उससे जल्दी तैयार हो जाता है। ये 1 हफ़्ते में तकरीबन जो है ना हमारा 5-4 दिन में अचार जो है तैयार हो जाएगा खाने के काबिल। तो हमने क्या करना है, ये देखें हमने इनको अच्छे से खुश्क कर लिया है, धो लिया है। तो अब इसकी हम जो है ना कैप इस तरह उतार देंगे। ये देखें इसकी सारी इस तरह साफ़ करके इसको इस तरह टोकरी में हम डाल देंगे इसको। तो ये इसको पहले मैं अच्छे से इनको ये सारी कैप इसकी उतार दूँ, तो डंडियों से लैदा कर दूँ। तो फिर मैं बताती हूँ कि इसको क्या करना है। ये बहुत अच्छा टिप्स मैं आपको बताऊँगी और हर कोई लसूड़े का अचार आसानी से डाल सकता है, कोई ख़राब नहीं होगा और 3-4 दिन में ये तैयार हो जाएगा, खाने के काबिल हो जाएगा। और इसकी लेस जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर लेस होती है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है तैयार होने में। तो पहले मैं इस तरह इसके सारी जो है उतार देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे कि आपने इसको क्या करना है। देखें लसूड़े हमने सारे इस तरह के जो कैप थी इनकी उतार ली हैं और डंडियों से लदा कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल खुश्क है। अब हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको पानी में नहीं बॉयल किया, तो हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। जो हम तेल डालते हैं सरसों का तेल ही हम ज़्यादातर अचार में डालते हैं, तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ सरसों का तेल डलता है। तो मैं सबसे पहले इसमें कढ़ाई रख ली है मैंने, तो इसमें मैं सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 प्याली तेल की मैं इसमें ऐड करूँगी। एक प्याली मैंने तेल की अंदाजे से डाल ली है। इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ा देखें ऑयल हमारा जो है गर्म हो गया। तो देखें इस तरह हम इसको डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने लसूड़े डाल दिए हैं, तो इसको मैंने फ्राई करना है। इसको हम तकरीबन 7-8 मिनट फ्राई करेंगे ताकि इसकी लेस जो है ना अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आप डालेंगे तो आसान भी है तरीका ये, और इसका डर ख़राब होने का बिल्कुल डर नहीं होता और फ्राई हो जाता है। इनका कलर बड़ा जो है ना अच्छा रहता है, पीला पीला सा। जो हम बॉयल के बनाते हैं लसूड़े बॉयल कर लेते हैं, तो उनका कलर जो थोड़ा सा ना वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो मुझे इस तरह इसका जो अचार है ना मज़े का लगता है। और इसको हम जैसे ही फ्राई करेंगे देखें इनका कलर और जो है ना अभी तो ग्रीन है, पीला पीला सा हो जाएगा, पीला कलर आ जाएगा। तो बाद में हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा अभी हाई फ्लेम पे नहीं करना ताकि ये फिर जल ना जाए। तो इनको बिल्कुल स्लो आंच पे हमने फ्राई करना है, हिलाते रहना है। तो 5-7 मिनट में ये बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। तब हम दिखाते हैं इसको 7-8 मिनट हो गए हमें करते हुए। तो ये देखें माशाल्लाह से इनका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया। तो ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो इसको 7-8 मिनट लगेंगे आपको करते हुए। ये देखें लेस इसकी सारी जो है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। और जैसे ठंडे होंगे तो इसमें माशाल्लाह से कलर और मज़े का आ जाएगा। तो अब हम कर देते हैं ऑफ और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो फिर इसमें हम मसाले जो है ना ऐड करेंगे। मसाले हमने कौन नहीं है, तो मसाले हमने कौन कौन से डाले हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसको फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, इसको ठंडा होने। जी देखें लसूड़े हमने इसको फ्राई किया था, तो ये देखें माशाल्लाह से तो इसकी काफ़ी हद तक जो लेस है ना ख़त्म हो गई है और इसमें सलवटें पड़ गई हैं। ये देखें तो ये ठंडा हो चुका है। अब इसमें सिर्फ हमने 1 चम्मच नमक का और थोड़ी सी हल्दी डाल के तेल में इसको फ्राई किया था। तो इसको ये देखें, और इसको जो है ना अचार को हो गए हैं 12 से 15 घंटे हो गए इसको रखे हुए। तो देखें इसने ये पानी छोड़ दिया है। ये देखें तो इसका जो पानी है ना ये हमने निकाल लेना है, इसको खुश्क कर लेना है। तो अभी हम इसमें जो है ना छानने में इसको डाल देते हैं ताकि इसका अचार का जो सारा पानी है ना वो निकल जाए और खुश्क हो जाए अच्छे से। क्योंकि पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, पानी डालेंगे तो हमारा अचार जो है ना फिर ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छे से हमने खुश्क कर लेना है। इसको रख देंगे हम आधे घंटे के लिए ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। जी देखें हमने ये 1 शटांग हल्दी ली है, तो हम डाल रहे हैं 5 किलो अचार। ठीक है, उसमें उसके लिए 1 शटांग मैंने हल्दी ली है, तो 2 चम्मच मैंने कल लिए थे। 1 शटांग अब हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा चलती है,
डलती है ताकि हमारा अचार जो है ना पीला लगे अच्छा, और हल्दी इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। और इसके बाद जी इसमें हम सुरख मिर्च डालेंगे जी, 1 छटां की इसमें हमने सुरख मिर्च डाली है, ये देखें। तो सुरख मिर्च भी थोड़ी हम ज़्यादा डालेंगे ताकि थोड़ा हमारा अच्छा जी। ये इसका वज़न 1 छटांक है। अगर ग्राम के हिसाब से देखें तो 100 ग्राम हल्दी है, 100 ग्राम हमारे पास सुरख मिर्च है और 100 ग्राम में इसमें नमक डालने लगे हैं। ठीक हो गया। अब बाकी मसाले हम ऐड करते हैं। ये सारे मसाले जो मैंने दिखाए थे पहले, तो सारे मैंने इसको पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है और इसको दरदरा था पीसा है मैंने ना। ये मसाले सारे इसमें चले जाएंगे, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखें ये हमारा अचार का मसाला जो है ना परफेक्ट तैयार हो गया है। आप किसी भी अचार में जो भी आप अचार, करेले का, लसूड़े का, आम का, नींबू का, मिर्च का, जिस चीज़ का भी आप अचार डालेंगे ना मसाला यही डलेगा। तो ये सारे मसाले जो है ना अचार के इसमें हैं। तो आप इस तरह एक साल में एक दफ़ा बना के रख रहे हैं मसाला, तो जो भी आप अचार डालेंगे उसमें ये आप डाल लें और आपका अचार तैयार हो जाएगा। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आधा घंटा हो गया, तो इसका पानी ये देखें सारा निकल गया है। ये देख लें पानी इसका अचार का, और ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि सारे बर्तन हमने खुश्क लेने हैं, ड्राई लेने हैं, और चम्मच भी हमने खुश्क लेना है, और पानी इसमें एक कतरा भी ना हो अचार में ना, खुश्क करके हमने डालना है, तो फिर हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं और हम लेते हैं यहाँ से खुला बर्तन। तो आपके पास कोई भी खुला बर्तन है, कोई बड़ी प्रांत है, तो इस तरह का कोई पतीला है, कढ़ाई है, देखिए हमने खुला बर्तन ले लिया। तो इसमें हम अचार जो है ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ उसमें मसाले डालते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको हाफ डाल रही हूँ। ये आम, नींबू और मिर्च का अचार है, तो इसमें अब मैं इस तरह जैसे मैंने थोड़ा सा डाला ताकि सारे अचार को जो है ना मसाला लग जाए। इस तरह मसाला डाल दिया हमने, और ऊपर फिर हम अचार डालेंगे, और तेल हमने बिल्कुल एंड में डालना है। ये देखें, ताकि मसाला जो है ना सारे अचार में अच्छे से लगना चाहिए। और मसाला आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आपने डालना है। जितना आप खाते हैं, ज़्यादा तेज़ खाते हैं, जब आप कम मसाले खाते हैं, तो उसी हिसाब से आप डाल लें। ये कोई मसला नहीं है मसाले का, जो जो मसाला आपको पसंद है। और ये देखें, अच्छा जी, अब हम इस पर डाल देते हैं लसूड़े का अचार। माशाल्लाह से देखें ये कितने, इसका कलर देखें लसूड़े का कितना ज़बरदस्त है। अभी इसको 5-6 घंटे हुए मैंने इसको जो है ना फ्राई करके तो इसको रख दिया था। ये देखें, मैंने लसूड़े में मैंने कोई मसाला शामिल नहीं किया था, तो सारे मसाले अब इसमें मैं डालूँगी, वही मसाले। ये इसमें हो गया। और ये मेरे पास लहसुन है, ये मैंने देसी लहसुन लिया है, और इसका छिलका उतार के इसको धो के बिल्कुल खुश्क किया हुआ है। ये देखें, तो इसको लहसुन जला जाएगा इसमें। तो लहसुन जो है आप लाजमी अचार में डाला करें, या आप इसका अलहदा से अचार डाल लें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब थोड़ा सा मसाला हमने और डाल दिया, तो मसाला इसका हो गया पूरा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा अचार जो है ना हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। तो फिर हम डालेंगे इसमें तेल हमने लिया है सरसों का। ज़्यादातर हम सरसों का तेल में ही अचार को बनाते हैं। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो। ये देखें जी, इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें तेल डालने की बारी आ गई। तेल को आपने क्या करना है, बाज़ार से ला के तेल आपने ऐसे नहीं डाल देना, आपने तेल को गर्म करना है। जैसे हम कोई फ्राई करने के लिए गर्म करते हैं, अच्छे से उसको गर्म करना है ताकि उसमें कोई नमी, पानी का छींटा वगैरह कतरा हो तो वो जल जाए। तो आपने तेल को अच्छे से सरसों का गर्म कर लेना है, उसके बाद उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके अचार में डालना है आपने, गर्म तेल नहीं डालना। तो मैंने भी गर्म करके उसको रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। तो अब मैंने ये 2 किलो तेल लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, गर्म करके इसको ठंडा कर लिया। अब मैं डालती हूँ अचार में। तो तेल हमने इतना डालना है, और मुझे कम लगा तो मैं और डालूँगी कि अचार के ऊपर तक जो है ना हमारा तेल आ जाए, तो फिर ही हमारा अचार जो है ना ख़राब नहीं होगा। इसको हम डालते जाते हैं तेल, थोड़ा थोड़ा हिला भी देते हैं ताकि इस तरह। जब मैं इसको कंटेनर में डालूँगी तो मैंने
तेल जो है ना मैं और डाल दूँगी इस पर। अभी तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये 2 किलो तेल डाला है इसमें। तो तेल इसमें 3 से 4 किलो जो है ना तेल डलेगा इसमें, क्योंकि हमारा 5 किलो अचार है, किलो लसूड़ा है, किलो मिर्चें हैं और 2 किलो आम है, किलो लेमन है। तो ये देखें इस तरह, ये देखें जी। अच्छा देखिए माशाल्लाह से इसका कितना प्यारा कलर आया है और तेल इसका सारा नीचे चला गया। जब मैं इसको किसी बोतल में या कंटेनर में डालूँगी तो तेल सारा ऊपर आ जाएगा। तो ये तेल अचार हमारा अब तैयार हो गया। इसमें एक चीज़ हमने और डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी इसको मैं सेट कर लूँ। ये देखें इसको एक दिन हमने ऐसे ही रख देना है। तो एक दिन के बाद इसमें हम कुछ लोग सिरका डालते हैं, तो लेकिन मैंने जो मेरी नानी जो है ना, अल्लाह में उनको जन्नत नसीब करे, अब दुनिया में नहीं है, तो वो अचार डाला करती थी, वो इसमें चीनी डाला करती थी। तो हमें लगता था कि जब मीठा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी मीठा नहीं होता था। तो ये 5 किलो अचार में मैं 2 टेबल स्पून जो है ना चीनी डालूँगी। चीनी डालने से क्या होता है कि आप 2 साल भी अचार को रखेंगे ना, तो अचार का रंग काला होगा ना, आपका अचार जो है घुल जाता है जैसे अचार। तो जो भी इस बिल्कुल सख्त रहेगा, हार्ड रहेगा अचार, और जब भी आप खाएंगे ऐसे लगेगा अभी डाला है। तो ये मेरे पास 2 टेबल स्पून चीनी है। तो इससे मीठा बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों के जहन में होगा कि जो मीठा हो जाएगा। तो ये अचार का इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होने देगा और अचार को घुलने नहीं देगा। बिल्कुल अचार आपका फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। तो ये हमने चीनी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कोई भी कंटेनर ले लेना है, कोई बाल्टी ले लें, कोई मर्तबान जिसे हम कहते हैं मट्टी का बर्तन, वो ले लें। तो उसमें डाल के ये रख लें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका पूरा साल अचार इसी तरह रहेगा जिस तरह हमने डाला है। इसका कलर भी बिल्कुल ऐसा रहेगा और ये बिल्कुल घुलेगा नहीं। आपका अचार जो है बड़ा मज़े का फ्रेश रहेगा। तो चीनी मैंने, क्योंकि मैंने उनका ही फार्मूला जो है ना वो पूरे अचार में जो है ना इस्तेमाल किया है। इस तरह वो अचार डाला करती थी, तो वो तो बहुत ज़्यादा मिकदार में डालती थी, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 मन अचार जो है ना वो डाला करती थी। तो पूरा साल वो रिश्तेदारों में बांटती थी और उनका अचार जब भी देखते थे ऐसा ही रहता था। कभी उनका कलर नहीं ख़राब हुआ, कभी वो जैसे अचार ज़्यादा घुल जाता है, मसाला सा बन जाता है, वो नहीं बना, इसी तरह रहता था फ्रेश। तो ये एक टिप्स था आपको बहुत ख़ास अचार का जो मैंने आपको देनी थी, तो दे दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो अब इसको हम जी कंटेनर में जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखें ये वाला मैंने लिया है, तो आप कोई सा भी ले लें, बाल्टी ले लें जो 5 किलो 10 किलो की, ये 10 किलो का है। तो इसमें मैं अब डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठाएँगे हम अचार को। जी देखिए माशाल्लाह से अचार हमारा तैयार बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया है और देखें इसमें तेल अभी कम है। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने तेल डाला था, तेल इसमें मैं और डालूँगी। तकरीबन तेल इसके ऊपर तक होगा अचार के, यहाँ तक। तो फिर ये अचार जो है ना हमारा पूरा साल सही रहेगा। तेल जो है हमें ज़्यादा डालना चाहिए, कम तेल होता है तो हमारा अचार ख़राब होता है। तो एक टिप्स और मैं आपको देना चाहती हूँ अचार की, वो ये कि इसको आपने रोज़ाना हिलाना है। दिन में 1 या 2 दफ़ा आपने 15 दिन इसको हिलाना है डेली, एक भी नागा नहीं आपने करना। तो फिर इंशाल्लाह 15 दिन के बाद आप छोड़ दें, पूरा साल आपका अचार जो है ना तो ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये कि आपने जब भी इस्तेमाल करना है मैला लगाना और चम्मच के साथ निकालना है। चम्मच आपका खुश्क हो और एक छोटे बर्तन में आपने निकाल लेना है। आपने खुश्क चम्मच से निकाल के इस्तेमाल के लिए, बाकी इसको बंद करके और रखना आपने ऐसी जगह पे है, कहीं ऊंची जगह पे रखना है, हवादार जगह पे, और जहाँ नमी ना पहुँचे। तो इंशाल्लाह आपका अचार जो पूरा साल बेहतरीन रहेगा। आप इसको पराठे के साथ सुबह शाम दोपहर खाने के साथ एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और कमेंट करके लाजमी बताया करें। लाइक भी किया करें, शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि किसी की आसानी हो सके, किसी के तक रेसिपी पहुँचे जो नहीं बनाना जानते, तो उसको इसका पता तरीक़ेकार पता चल जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद। तो इसी के साथ इंशाल्लाह इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे कई नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए